अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और हम कर रहे हैं इसका लीनियर इक्वेशन D1 8th एडिशन लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका करेंगे अब इसमें इंशाल्लाह। देखें जी, कहते हैं ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं कि ऑप्शन ए है 5x + 1/3 = 7। ठीक है, देखें अब आपके पास ना ये होल में फ्रैक्शन है। अब ये 3 वहाँ जाएगा, पहले 1 वहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, 1 कब जाता? जब ये 5x के पास अकेला 3 होता। अभी 3 इस 5x का भी है, इस 1 का भी है, तो ये सिंगल एक फैक्टर है, एक टर्म नहीं है, एक टर्म है, सिंगल टर्म है। हाँ कह सकते हो आप कह सकते हो सिंगल टर्म है। अब सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म से पहले डिवाइड वाली वैल्यू वहाँ जाएगी। ठीक है ना, तो जो 3 डिवाइड कर रहे हैं वहाँ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि अगर हमारा 5x/3 + 1 होता था तो पहले हम इस 1 को यहाँ से हटाते थे, क्योंकि ये 2 टर्म्स थी। 2 टर्म्स में से प्लस और माइनस वाली वैल्यू हटाई जाती है। ठीक है, और सिंगल टर्म में से, और अगर सिंगल टर्म हो हमारे पास तो सिंगल टर्म में से मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली वैल्यू हटाई जाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? हो सकता है कि आगे जाके इस चीज़ को मैं मज़ीद और एक्सप्लेन करूँ बातों को। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। अब ये 3 जो मेरा डिवाइड कर रहा है 7 से मल्टीप्लाई करवाएगा तो ये हो जाएगा 7 × 3 जो कि हो जाएगा 21। ठीक है, और ये 5x + 1 ये एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स में हमारे पास एक तो ये 1 प्लस हो रहा है और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें ये 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में हमें मल्टीप्लिकेशन भी नज़र आ रही है और एडिशन भी। तो पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करें। इस +1 को यहाँ से हटा दें। जब यहाँ से हटा देंगे राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो जो प्लस का 1 है वो माइनस का हो जाएगा और 5x अकेला हो जाएगा। 21 में से 1 माइनस करें तो 20 हो गया और यहाँ पर है 5x। अब देखें, अब सिंगल टर्म है आपके पास। अब सिंगल टर्म में मल्टीप्लाई वाला हटता है। ठीक है, ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा 20 को, तो 5 4 ज़ा 20, दैट्स इट। राइट, हो सकता है कि शायद मैं अपनी बात समझा पाया हूँ आपको। चलें पार्ट बी देखते हैं। ठीक है, पार्ट बी में है हमारे पास, मैं इसके साथ सामने लिख देता हूँ। पार्ट बी है 2x - 3 होल डिवाइडेड बाय, देखें होल डिवाइडेड है। ठीक है, होल डिवाइड बाय 4 = x - 3 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें आप लोग। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउ है, सही है। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये 4 वहाँ चला जाएगा। तो जब ये 3 यहाँ आएगा तो ये 2x - 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएगा, और ये जब 4 वहाँ जाएगा तो 4 इन दोनों नंबर्स को x - 3 को मल्टीप्लाई करवाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन करें, ब्रैकेट्स ओपन में 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 विच इज़ माइनस का, और 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12। ठीक है, अब ट्रांसपोजिशन करेंगे। ट्रांसपोजिशन कैसे करेंगे? x की वैल्यू को x की तरफ, इस x को यहाँ से हटा के इधर ले आएँ और इस 9 को यहाँ से हटा के यहाँ ले जाएँ। ठीक है, 6x 4x यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 12, 9 वहाँ जाकर जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और 6x - 4x हो जाएगा 2x, और 12 और -9 हो जाएंगे 3, और साइन आएगा माइनस का, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, x = -3/2। राइट, अच्छा तो अब इसके बाद ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी ख़त्म। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। राइट, एक सेकेंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, ऑप्शन सी है मेरे पास। ऑप्शन सी में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 3x - 1 होल डिवाइडेड बाय 5 = x - 1 होल डिवाइडेड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अलाउ है, इस वक्त क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउ है। ओके, अब 3 जो राइट साइड पे है वो लेफ़्ट से आके यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, और 5 जो लेफ़्ट पर है वो राइट पे जाके दोनों को मल्टीप्लाई करेगी, ये इससे और ये वाला नंबर इससे। ठीक है, अच्छा अब ब्रैकेट ओपन करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5। इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो 5x लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और इस 3 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएं तो माइनस का 3 वहाँ जाकर प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 9 - 5 हो जाएगा 4x,
और माइनस का 5 और प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, साइन ऑफ द बिगर वैल्यू x इज इक्वल्स टू -2। ये जो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, कुछ नहीं होता तो वहाँ जाके डिवाइड करवाएगा। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 1/2, ठीक है। x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब देखते हैं इसका ऑप्शन डी। देखें जी, ऑप्शन डी है मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 1/4 5y + 4 इज इक्वल्स टू 1/3 2y - 1, ठीक है। अब इन्होंने इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ये भी होल मल्टीप्लाई ही हो रहा है, भले ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है लेकिन शुरू में तो है, तो ब्रैकेट बन गई, तो ब्रैकेट बन गई तो फैक्टर बन गया है। तो बेसिकली हमारे पास ये डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई ही हो गई। 3 इनसे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 4 इन सब से, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखेंगे 3 × 5y + 4 और 2y + -1 मल्टीप्लाई होंगे 4 से, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करें, 3 5 ज़ा 15y + 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8y - 4 1 ज़ा 4। इस 8y को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा और पॉजिटिव का 12 राइट हैंड साइड पे जाकर नेगेटिव का हो जाएगा। 15 - 8 कितना हो जाएगा, 7, प्लस का 7 ऑफ y और 12 और 4 ऐड होकर 16 हो जाएंगे, माइनस का 16 और 7 जो कि y से मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, -16/7, राइट। ये हो गया हमारा y का आंसर। अब देखते हैं पार्ट ई, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। ई पार्ट हमारा सामने ही लिखा हुआ है। अच्छा, ई पार्ट में ना इन्होंने दोनों फ्रैक्शंस एक तरफ रख लिए हैं, 2y - 1/5 और -y + 3 होल डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, कुछ टीचर्स इसको कहते हैं यहाँ पर एलसीएम लेने का, तो वो भी तरीका सही है। और कुछ टीचर्स कहते हैं कि एक फ्रैक्शन को दूसरी तरफ ले जाएं फिर सॉल्व करें। तो आपको जो बेहतर लगता हो, वो इजी लगता हो, वो उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इस पूरे फ्रैक्शन का एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे पुरानी याद आता है, ठीक है। 7 और 5 का एलसीएम लिया तो 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा। 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, मैं ब्रैकेट बना देता हूँ यहाँ पर, और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 7 2y - 1 को मल्टीप्लाई करेगा और 5y + 3 को मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब ये 35 डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर 0 से मल्टीप्लाई करेगा, 0 × 35 तो ये 0 ही हो जाएगा, सही है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट्स ओपन होंगे, 7 2 ज़ा 14y -7 1 ज़ा 7, 5 1 ज़ा 5y और 5 3 ज़ा 15। बाहर माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, ठीक है। 14y में से 5y माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 9 ऑफ y, माइनस का 7 माइनस का 15 ऐड हो जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21 22, तो ये माइनस का 22 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 22 राइट साइड पे भेजें तो ये माइनस का 22 0 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो 22 डिवाइडेड बाय 9, ये ऑप्शन नंबर ई। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर एफ़। ऑप्शन नंबर एफ़ भी इसी तरह से है, 2y + 3/4 + y - 5/6 इज इक्वल्स टू 0। 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। यानी कि 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स, तो ये 4 के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवाएगा, और 6 के टेबल में 12 आता है 2 टाइम्स, तो ये y - 5 को मल्टीप्लाई करवाएगा, और 12 जो है वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 6 ऑफ y + 3 3 ज़ा 9, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y -2 5 ज़ा 10। अच्छा, 6y और 2y हो जाएगा 8 ऑफ y, और 10 में से 9 माइनस हो तो माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये -1 वहाँ भेजें तो ये +1 हो जाएगा, और ये 8 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, और यहाँ पर अकेला फ्रैक्शन बच गया जो कि हमारा y है, ठीक है। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।